Hello, my dear C programmers. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for one more code under the decision making topic. So let's see and read the problem statement first. Write a program to print whether given number is divisible by 5 and 7. तो जो एंटर्ड नंबर किया है वो 5 एंड 7 से डिविजिबल है या नहीं वो हम लोगों को चेक करना है. सो इस कोड के साथ वी कुड बी एबल टू सी और गेट टू नो 3 विजडम लेवल्स. पहला चीज हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्टिंग कैसे करना है वो देखने वाले हैं. सेकंड एस्पेक्ट इज दोनों के साथ अगर डिविजिबिलिटी टेस्टिंग कंफर्म हो रहा है तभी हम लोग उस नंबर को कहेंगे कि हाँ इट इज डिविजिबल बाय 5 एंड 7. तो ये एंड वाला पार्ट जो है वो लॉजिकल ऑपरेशन से करना पड़ेगा. सो वी नीड टू और वी गेट टू नो हाउ द लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी डन. एंड द थर्ड थिंग इज डिसीजन मेकिंग के साथ फिर इसको कैसे करना है. इसका एक वेरिएशन भी हम लोग देखेंगे. पहले इस बेसिक प्रोग्राम को पहले रन करते हैं. So basic steps will be accept the number from the user with the help of scanf function, and then we'll go with divisibility testing against 5 and 7. So let's move into the coding window to check out like how we can go on working across this code. So यहाँ पे what I'll do is I'll go on creating a new code, new file, and I'll give the name as demo7.c. I'll come here, we'll copy this and we'll paste it here. I hope कि ये form.c भी आपने आपके मशीन में बना के लिया है, right? Okay, and you must be following all the rules and regulations and protocol set for you for this lab sessions, क्योंकि लैब सेशन आपके यहाँ पे आपने खुद के करके देखना भी बहुत जरूरी है, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन डिक्लेयरिंग वन वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर. सो आई विल गो विथ इंटीजर नंबर. लेट्स गो ऑन एक्सेप्टिंग इट printf and यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे एंटर एनी नंबर, राइट? ओके, एंड देन we need to accept it with the help of scanf, accept it in digit format. Please see, while writing this code I'm saying something about it. So जनरल नोटेशंस में या नेचुरल लैंग्वेज में इस कोड को कैसे रीड करेंगे? आई एम एक्सेप्टिंग वन नंबर इन डिजिट फॉर्मेट एंड स्टोरिंग इट एट एड्रेस ऑफ नंबर, राइट? ओके, एंड नाउ आई नीड टू गो ऑन चेकिंग वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड 7 बोथ. तो उसके लिए इफ कंडीशन कैसे लिखना है, प्लीज सी. इफ गिवन नंबर, तो ऐसे कर रहा हूं, गिवन नंबर डिविजिबिलिटी टेस्टिंग कैसे करेंगे? अगर कोई चीज डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर मिलता है 0. सो डू वी हैव एनी ऑपरेटर फॉर वर्किंग अक्रॉस रिमाइंडर? डेफिनेटली यस. द ऑपरेटर इज नोन एज मॉड ऑपरेटर. हम लोग उसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी कह सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए. सो लेट्स गो ऑन सेइंग मॉड बाय 5 इज इक्वल टू कौन सा ऑपरेटर है ये? इज इक्वल टू नोन एज इक्वालिटी ऑपरेटर. सो इज इक्वल टू 0. सो ये कंडीशन क्या हुआ? इफ द नंबर मॉड 5 अगर उसका रिमाइंडर 0 आया तो ये नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है. एंड तो हम लोगों को चाहिए ये शॉर्ट सर्किट एंड हम लोग यूज करेंगे एंड यहां पे यूज करेंगे नंबर मॉड 7 इज इक्वल टू 0. सो अगर ये इज इक्वल टू 0 इट इंडिकेट्स दैट ये नंबर 7 से भी डिविजिबल है या नहीं, राइट? सो 5 से भी डिविजिबल है एंड 7 से भी डिविजिबल है. देन वी गेट to know that this is what the number that we are trying to find. So what we'll do is printf करते हैं and कहेंगे entered number is divisible by 5 and 7, right? Okay, इसके else में रखते हैं else printf entered number is not divisible by 5 and 7, right? Okay, ये रखते हैं. So let's work on this. So ऐसा नंबर जो 5 and 7 से डिविजिबल है पहले उसको चेक करते हैं. मैं जब प्रोग्रामिंग को चेक करता हूं तो हम लोगों को इंस्टेड ऑफ चेकिंग द नेगेटिव कंडीशंस फर्स्ट
वी शुड चेक लाइक वेदर इट इज वर्किंग फॉर द गिवन कंडीशन। मतलब हम लोगों को पहले ये चेक करना चाहिए पॉजिटिविटी के लिए, एंड फिर निगेटिव एस्पेक्ट्स हम लोग चेक करेंगे। आप भी हमेशा वैसे ही करना है, जो टास्क दिया है वो टास्क पहले हो रहा है या नहीं, ये चेक करना बहुत जरूरी है, राइट। सो आई विल बी चेकिंग फॉर फर्स्ट फॉर द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5 and 7 बोथ। तो देखना है ध्यान से। So enter any number. I am saying 35, which is divisible by 5 as well as 7. So entered number is divisible by 5 and 7 both, right? Okay. Now, next to that, if I enter the number as, let us say 30, this is, sorry, 30. This is divisible by 5, but it is not divisible by 7. तो ये आ रहा है entered number is not divisible by 5 and 7. इस प्रॉब्लम का थोड़ा एक मॉडिफाइड रूप भी देखते हैं, राइट। ऐसा अगर है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 7 तो हम लोगों ने डिस्प्ले कर लिया, पर ऐसा भी कर सकते हैं क्या, ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है बट 7 से नहीं है, ये सिर्फ 7 से डिविजिबल है बट 5 से नहीं है, एंड ये दोनों से भी डिविजिबल नहीं है, ऐसा कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली यस। प्रोग्रामर है तो आप यहां पे डिसीजन मेकिंग करके ये चीज जरूर कर पाओगे। सो लेट अस ट्राई टू मॉडिफाई इट इन दैट वे। आई होप कि मॉडिफिकेशन की चीज का हम लोगों को करना है, ये आपको समझ में आ रहा है। वापस बता रहा हूं, 5 and 7 से डिविजिबल है तो ये वर्क हो रहा है, पर सिर्फ 5 से है तो कैसे करेंगे, सिर्फ 7 से है तो कैसे, एंड इफ इट इज नॉट डिविजिबल बाय बोथ ऑफ देम तो फिर कैसे करना है, राइट। सो व्हाट आई नीड इज, ये एल्स को यहां पे रखते हैं, एंड यहां पे और एक कंडीशन एल्स, अगर वो 5 and 7 से नहीं है तो फिर यहां पे आए इफ हम लोग चलेंगे नंबर मॉड 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कंडीशन है, यहां पे ये सिर्फ 5 से डिविजिबल है, राइट। सो यहां पे करेंगे प्रिंट एफ एंड कहेंगे एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड नॉट बाय 7, राइट। ओके, ये हुआ एक डिसीजन। एल्स, इसके एल्स में आए और एक डिवीजन और एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इज इक्वल टू 0। सो यहां पे अपना प्रिंट होगा प्रिंट एफ entered number is divisible by 7 and not by 5, right? Okay, so and इसके बाद ये else as it is रखेंगे, right? Okay, so now how it is going to work in this case, let us try to figure it out, right? पहले ये चेक करेगा 5 and 7 से अगर है तो ये इफ कंडीशन सक्सेसफुल होगा, एंड वी नो दैट इस L6 लैडर में अगर कोई भी कंडीशन सक्सेसफुल होता है तो रेस्ट ऑफ द कंडीशंस आर इग्नोर्ड, राइट। सो इन दिस केस अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो एंटर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 and 7 एंड देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी इग्नोर्ड। एल्स इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 5, ये अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये एग्जीक्यूशन होगा, रेस्ट ऑफ द केसेस विल बी इग्नोर्ड, लाइक दैट। नाउ after writing this, let's go on checking whether it is working according to all the conditions or not, right? Okay, so what we'll do is I'll run the code and let us first check out for the first condition कि 5 and 7 से वो divisible है। So हम लोग 35 के साथ चलते हैं। It says that entered number is divisible by 5 and 7 both। रन करते हैं वापस, 30 के ऊपर रन करेंगे। 30 is divisible by 5 but it is not divisible by 7। सो अगर ये प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है, ठीक से वर्क कर रहा है, तो इट शुड शो गो ऑन शोइंग दैट इट इज डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 7। सो प्लीज ऑब्जर्व, हाँ, सो एंटर नंबर इज डिविजिबल बाय 5 एंड नॉट बाय 7, परफेक्टली वर्किंग, राइट। ओके, अभी ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 5 से डिविजिबल नहीं है बट 7 से डिविजिबल है। सो लेट अस सेलेक्ट 21 के लिए चेक करते हैं। It says enter number is divisible by 7 but it is not divisible by 5, good। and ऐसा नंबर जो 5 से भी नहीं है 7 से भी divisible नहीं है, let us give a test for 24 and enter number is not divisible by 5 as well as 7, right। बड़ी अच्छी। सो यहाँ पे और एक बार बहुत अच्छे से डिविजिबिलिटी टेस्टिंग कैसे करते हैं
उसके साथ डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, उसके साथ लॉजिकल ऑपरेशंस भी कैसे यूज करेंगे, ये सारा कॉम्बिनेशन में देखेंगे। ये छोटे छोटे कोड ही एक बड़ा लॉजिक डेवलप करने में आपको हेल्प करेंगे, ट्रस्ट मी। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। Happy learning, keep doing programming. Thanks for the watching. Thank you very much.